हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। हमें एक सेल रिप्रेजेंटेशन दी है जो कि SHE और एक कॉपर के सेल की रिप्रेजेंटेशन है और हमें पूछा गया है द मेयरमेंट EMF या द मियर्ड EMF ऑफ द सेल इज 0.34 वोल्ट। मींस हमें ये दिया है कि जो हमारे पास EMF आई है इस सेल की वो कितनी आई है 0.34 वोल्ट। ठीक है, और हमें पूछा है कि ये जो वैल्यू आई है इसके कारण क्या होगा कि कॉपर आयन गेट रिड्यूस्ड इजीली देन हाइड्रोजन आयन, कि मतलब जो हाइड्रोजन आयन है उससे ज्यादा इजीली कॉपर आयन रिड्यूस हो जाएगा, या फिर हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर, और फिर कॉपर डज नॉट डिसॉल्व इन HCl, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, सबसे पहला फर्स्ट की कॉन्सेप्ट देखते हैं हम इसमें। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है इसमें कि जब भी हमारे पास दो तरीके की वैल्यूज आती हैं, अगर हमारे पास ऐसा कोई SHE के साथ हम रख रहे हैं सेल, तो या तो पॉजिटिव आ जाएगा या नेगेटिव। तो देखो हम देखते हैं, अगर तो हमारा पॉजिटिव आ जाता है या फिर नेगेटिव आता है, तो देखो जब तो नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव से बात करते हैं, जब भी पॉजिटिव आएगा जो भी हमारे पास दूसरा कंपाउंड या फिर कहो आप मेटल है, वो क्या होगा, इजीली रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन से। गेट इजीली रिड्यूस्ड देन हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन इजीली हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन रिड्यूस्ड इजीली। ठीक है, अगेंस्ट जो भी हमारा होगा। उसके बाद क्या होगा, अगर तो पॉजिटिव वैल्यू आती है तो जो हमारा हाइड्रोजन आयन है वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा जो भी हमारे को दिया हुआ है कंपाउंड या फिर मेटल। तो इसका मतलब हाइड्रोजन कैन नॉट ऑक्सीडाइज जो भी हमें कॉपर दिया है, जैसे यहाँ पे तो कॉपर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव में वैल्यू है तो जो कॉपर है वो HCl में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। थर्ड पॉइंट क्या आया, कॉपर कैन नॉट एबल टू गेट डिसॉल्व्ड इन HCl, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आया, यही चीजें नेगेटिव में हमारी उल्टी हो जाएगी। तो हम अगर अपना ऑप्शन देखें अब, तो सबसे पहले हमारे को क्या है कि हमारा पॉजिटिव में आई है, तो पॉजिटिव साइड से हम चेक करना शुरू करेंगे। क्या होगा कि गेट इजीली रिड्यूस देन हाइड्रोजन प्लस, तो यहाँ पे क्या है, कॉपर आयन गेट रिड्यूस्ड इजीली देन हाइड्रोजन, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है हाइड्रोजन आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर, हमने क्या बोला, H कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड या ऑक्सीडाइज कॉपर, वही बात हो गया, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉपर डज नॉट डिसॉल्व इन HCl, ये भी हमने देखा कि कॉपर डिसॉल्व नहीं हो पाएगा HCl में अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी। आंसर हो जाता है हमारा डी। अगर हमारा बाई चांस नेगेटिव वैल्यू होती, तो यहाँ पे हम एक चीज देखते कि जो ये सब उल्टे हो जाते कि हाइड्रोजन कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर वो कर पाता, क्योंकि जो हमारे पास, जैसे अगर जिंक की ले लें तो जिंक की बात में नेगेटिव आ जाता है। जिंक के अगर हम इलेक्ट्रोड के साथ ले लें तो वहां पे क्या होता है, जिंक हाइड्रोजन को रिड्यूस कर पाता है और वही बात है उल्टी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज कर पाता है जिंक को। तो इस तरीके से उल्टा हो जाता है। तो अगर हम एक बार दोबारा रिपीट करें कि हमने क्या क्या सीखा इस क्वेश्चन में, हमने सीखा कि दो तरीका के हमारे पास वैल्यूज आ सकती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे ही हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है तो क्या हो जाता है चीजें, कि जो भी हमारे पास मेटल है या फिर दूसरा इलेक्ट्रोड है वो इजीली रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन आयन से, तब हमारी पॉजिटिव वैल्यू आती है। दूसरा क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। ठीक है, उसके बाद क्या हमने देखा, जो भी हमें मेटल दिया है वो क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा HCl में। ठीक है, और उसके बाद हमने नेगेटिव वाली साइड देखा कि ये सब कुछ उल्टा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।